हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीपी टेकी। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। और जिसमें भी रीजनिंग आता हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसका नाम है वेन डायग्राम। हम लोग आज इस पे पूरी डिटेल्स जानकारी लेंगे, पूरे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट लास्ट तक पूरा इसका A to Z क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर कुछ कुछ एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि NTPC हुआ, आपका UPPSC हुआ, या फिर CGL हुआ। ये सब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर इम्पोर्टेंट है जो ऐसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा भी करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो है वेन डायग्राम हुआ या फिर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ, इसमें बस अपना खुद का एक लॉजिक होता है। बस लॉजिक लगाना है और आंसर पाना है। और लॉजिक लगाने का मतलब ये नहीं कि मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया। ये नहीं देखना है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। इतना भी लॉजिक नहीं लगाना है। बस लॉजिक लगाना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ज़्यादा फंसना भी नहीं है। ठीक है। तो हम लोग का जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि क्लियर दिखा हुआ है कि फर्स्ट आइटम इज़ कम्प्लीटली इंक्लूडेड विथ सेकेंड आइटम एंड सेकेंड आइटम इज़ अगेन कम्प्लीटली बिलोंग्स टू द थर्ड आइटम। कहने का मतलब ये है कि कोई तीन वस्तु है और ये तीनों जो है, ये इसके बिना नहीं रह पाएगा, ये इसके बिना नहीं रह पाएगा, फिर ये इसके बिना नहीं रह पाएगा। मतलब कि तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि तीन चीज़ है और तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिखाने के लिए होता है ना कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये वाला हाल है। लेकिन दोस्ती तो बहुत सारा टूट भी जाता है। खैर, तीनों जो है डिपेंडेंट एक साथ होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लें, फूड है, कैरेट है, वेजिटेबल है। अब हम लोग को ये देखना है कि फूड जो है, फूड का मतलब भोजन, कैरेट मतलब होता है गाजर, और वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी। ठीक है। तो फूड भोजन, भोजन का सबसे पहले चेन बना लेना है। अब भोजन के अंदर हम लोग क्या खाते हैं, गाजर भी खाते हैं और भी बहुत सारा चीज़ खाते हैं। बट फूड के बाद, फूड के साथ हम लोग वेजिटेबल खाते हैं और वेजिटेबल के अंदर में होता है गाजर। ठीक है। वेजिटेबल के अंदर होता है गाजर, मतलब कि पहले भोजन का बना, फिर हम लोग का बनेगा वेजिटेबल का, फिर बनेगा कैरेट का। हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी देखते हैं कि पहले किसका प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल से पहले गाजर आ गया, पहले सब्जी, सब्जी के अंदर कौन सा सब्जी, गाजर। पहले खाना, खाना में क्या क्या खाएंगे, कुछ भी खाते हैं उसमें सब्जी भी खाते हैं। ठीक है। और सब्जी के अंदर क्या रहेगा, तो गाजर। ऐसे करके फूड, वेजिटेबल, कैरेट, यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो मेरा सर्किल है, सर्किल थोड़ा विशेष अच्छा है, थोड़ा सा इसको अपने ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि सर्कल मेरा कुछ ज़्यादा ही ठीक बन गया है यहाँ पे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हम लोग का स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन है। अब यहाँ पे अगर जिस किसी का भी ये चीज़ समझ में नहीं आए, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, तो पहले हम उसका क्या करेंगे कि हिंदी जान लेंगे। जैसे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। ठीक है। ऐसे हम लोग का पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है कि फोर्थ जो होता है ये होता है हम लोग का स्क्वायर होता है। ठीक है। और चार से ज़्यादा, जैसे ऐसा कुछ बन गया, पेंटागोन बन गया, या फिर हेक्सागोन बन गया, ऐसा करके ये सब होता है हम लोग का ये पॉलीगन। ओके। तो पॉलीगन मतलब कि मान लीजिए हम लोग हेक्सागोन को लेते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का। अब रेक्टेंगल जो है, ये पॉलीगन में ज़्यादा से ज़्यादा साइड हो सकता है। फिर हम लोग का रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब देखना है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में पहले कौन आएगा। तो यहाँ पे है कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि पैरेलल साइड इक्वल होता है। जैसे कि पैरेलल साइड करने का मतलब ये लेंथ है तो लेंथ वाला पैरेलल साइड इक्वल होगा, ये ब्रेथ है तो ब्रेथ ये इक्वल होगा। ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी देखा जाएगा, तो हम लोग का पैरेलल साइड इक्वल है और ये ऑल साइड इक्वल है। ठीक है।
तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी है हम लोग का रेक्टेंगल का पहले होगा और बाद में इसका होगा, क्योंकि ये ऑल साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले पॉलीगन में, क्योंकि मान लीजिए हेक्सागोन है, फिर रेक्टेंगल में ऐसा कुछ था, फिर उसके बाद हम लोग का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का प्रायोरिटी मिल गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का स्कूल है, बेंचेज है एंड क्लासरूम है। अब जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कूल, बेंचेज, क्लासरूम। सबसे पहले हम लोग एक स्कूल बनाएंगे। स्कूल के अंदर क्या होता है? स्कूल के अंदर बहुत सारा चीज़ होता है, पढ़ाई होता है, टीचर्स होते हैं, ऑफिस होता है, क्लासरूम होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। बट यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को देखना है, स्कूल, बेंचेज, क्लासरूम। ठीक है, तो स्कूल के अंदर में अब पहले बेंच आएगा या फिर पहले क्लासरूम आएगा, हम लोग को ये देखना है कि पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा क्लासरूम कि पहले बेंच। अब देखिए, बेंच को कहाँ रखा जाता है? क्लासरूम में। ठीक है, क्लासरूम कहाँ होता है? स्कूल में। यहीं से देख लीजिए, बेंच को कहाँ रखा जाता है? बेंच को रखा जाता है क्लासरूम में। क्लासरूम कहाँ है? स्कूल में। बन गया। ऐसे हम लोग को प्रायोरिटी बनाना है। बेंच को एक बार और बता देते हैं, जैसे कि बेंच जो है, बेंचेज है, क्लासरूम है, बेंचेज है और स्कूल है। बेंच है यहाँ पे, ठीक है, तो बेंच को कहाँ रखेंगे? क्लासरूम के अंदर। और ये जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम कहाँ है? स्कूल के अंदर। ठीक है, ऐसे क्लियर हुआ। ऐसे देख रहे हैं कि हाँ, हम लोग एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है। स्टार्टिंग में ही हम बोले हैं कि जैसे कि तीन वस्तु है तो तीनों ये इसके अंदर ये इससे बिलोंग करेगा, ये इससे बिलोंग करेगा। कहने का मतलब ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, ऐसे ही हम लोग टाइप 1 का ये रहा, ये तीनों एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप के बारे में। अब यहाँ पे जो है सेकेंड टाइप हम लोग का जो दिया हुआ है, जैसे कि यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव का कहने का मतलब ये होता है all items belongs to different group and they are not correlated with each other। कहने का मतलब ये है कि जो भी मान लीजिए कि तीन चीज़ है और तीनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं हो, मतलब एक दूसरे पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हो। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए क्लास में 3 बच्चा है, तो एक एकदम पढ़ने में खूब ठीक है, एक एकदम बदमाश है और एक तो स्कूल ही नहीं आता है। तो तीनों को भी मिल पाएंगे? तीनों को सोच एकदम अलग अलग है कि नहीं? ऐसे ही तीनों एक दूसरे पे एकदम भरोसा नहीं करेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे है कि तीनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, फर्स्ट है बस, हाउस और वेजिटेबल। अब बस से घर का क्या काम है कि नहीं? वेजिटेबल सब्जी से घर का क्या काम? तीनों एक दूसरे से एकदम रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब तीनों जो है अलग अलग तीनों का सेटअप होगा। तीनों अपना अलग अलग जगह पे, सब कुछ अलग अलग सबका मैटर है। बस का अपना अलग मैटर है, बस में चक्का होता है, घर में चक्का होता है क्या? बिल्कुल घर में चक्का नहीं होता है। अब घर में आदमी रहता है, सब्जी में आदमी रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता है। तो यही वाला बात है, तीनों का एकदम अलग अलग मैटर है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल यहीं पे है, जो कि इंटेलिजेंस, एनिक्सिटी एंड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला चीज़ ये होता है कि हिंदी मालूम होना चाहिए। जैसे कि कोई मीनिंग ऐसा आ जाता है जहाँ पे एनेक्सिटी, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एनेक्सिटी का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सबको नहीं पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंट का मतलब आपको हम बता दें कि यहाँ पे होता है तेज। ठीक है, और एनेक्सिटी का मतलब होता है आपको चिंता। ठीक है, एनेक्सिटी का मतलब होता है आपको चिंता। एंड यहाँ पे आपको हो जाएगा फिर स्ट्रेंथ का मतलब तो आपको पता ही है, शक्ति वगैरह, जो जैसे बोलेंगे आपका क्या स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब तेज हो गया, एनेक्सिटी मतलब हो गया आपको, और फिर स्ट्रेंथ मतलब हो गया। एकदम तीनों का जो मीनिंग है अलग अलग है। जैसे कि एनेक्सिटी हो गया चिंता और इंटेलिजेंट तेज से चिंता का कोई रिलेशन नहीं है। स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि तीनों का सर्कल अलग अलग होगा। ठीक है, फिर थर्ड जो हम लोग का एग्जांपल है लीडर, टीचर और पोस्टमैन। अब देखिए यहाँ पे लीडर है, फर्स्ट क्या है हम लोग का? लीडर है। ठीक है, और सेकेंड है हम लोग का टीचर, थर्ड है पोस्टमैन। लीडर का जो काम, लीडर का क्या है? लीडर मतलब होता है नेता। ठीक है, नेता अपना नेतागिरी करते रहेगा।
टीचर जो है शिक्षक जो कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। एंड पोस्टमैन मतलब क्या होता है, डाकिया, जो कि जिसका काम क्या होता है, लेटर को घर घर पे पहुंचाना। ठीक है, अब जो है यहाँ पे तीनों का काम ऐसा नहीं ना है कि टीचर नेतागिरी शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं है। पोस्टमैन जो है पढ़ाना शुरू कर देगा, पता चले रोने लगेगा पोस्टमैन अगर पढ़ाना शुरू किया तो, ये वाला हाल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसीलिए ये है जो तीनों एक दूसरे पे एकदम बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए तीनों का जो सर्कल है वो अलग अलग बनेगा। देखिए कितना ईजी है, एकदम ईजी वे में हम लोग समझेंगे, एकदम बिल्कुल भी। रीजनिंग का मतलब ही होता है लॉजिक, बस थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना है, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, इतना भी लॉजिक नहीं लगाना। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे 2 टाइप पढ़ लिए हैं, अब जो आगे है थर्ड टाइप होगा या फिर उसका मिसलेनियस होगा, देखते हैं। ये रहा हम लोग का यहाँ पे थर्ड टाइप। टाइप थर्ड है हम लोग का पार्टिकुलर, एफर्मेटिव और निगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग का आइटम्स होगा वो एक दूसरे से पार्शियली रिलेटेड होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है, ऑल आइटम्स आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा को रिलेट कर रहा है, मतलब कि जैसे कि ये जो है इससे थोड़ा सा रिलेट किया और ये जो है इससे भी थोड़ा सा रिलेट किया। ठीक है, ऐसे करके तीनों रिलेट किया। जैसे कि ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टीचर, अथर्स और मेन है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सबसे पीक पॉइंट पकड़ना है, टीचर, अथर्स, मेन। सबसे पहला चीज़ हम पकड़ेंगे, एक आदमी जो है ऑथर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा आदमी ऑथर ही होगा। ठीक है, तो एक आदमी थोड़ा सा पकड़ रहे ऑथर, मान लीजिए कि इतना वाला जो आदमी है वो हम लोग का ऑथर है। ठीक है, ये वाला आदमी ऑथर नहीं है। ठीक है ना, इतना आदमी ऑथर है, थोड़ा सा आदमी, ऐसा नहीं कि पूरा आदमी, अब पूरा आदमी ऑथर ही हो जाए। ठीक है, और ये और जो टीचर है हो सकता है ऑथर भी हो और ये क्या बोलते हैं हम लोग का मेन भी हो। अब जो टीचर है ज़रूरी नहीं है कि सब टीचर मेन ही हो। ठीक है ना, अब मान लीजिए पहले टीचर एक का बनाएंगे तो टीचर के साथ हम मेन। अब ज़रूरी नहीं है कि सब टीचर जो है, जितना टीचर है सब मेन ही है, वोमेन भी टीचर हो सकती हैं, तो इसलिए टीचर को थोड़ा सा लिए हैं। और सब टीचर जो है मेन है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब मेन टीचर ही होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और ऑथर जो है, ज़रूरी नहीं है कि जितना ऑथर होगा वो मेन ही होगा, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग क्लियर समझेंगे। अब जैसे कि सेकेंड एग्जांपल है विडो, मदर एंड वुमेन। ठीक है, एकदम क्लियर समझेंगे, इसमें कोई मतलब ऐसा परेशानी नहीं लेनी है। मतलब माइंड पे ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा। अगर समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, हम एकदम क्लियर फिर से समझाएंगे। ठीक है, आइए ये जो हम लोग का सेकेंड एग्जांपल है विडो, मदर एंड वुमेन, इसको करते हैं। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले ये देखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है। जैसे कि ये जो ऑथर यहाँ पे आ गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑथर की जगह पे हमको लिखना चाहिए था वीडो। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ ये वाला जो फर्स्ट वाला जो सर्कल है मेरा, वो क्या होगा, ऑथर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये ऑथर वाला चीज़ वीडो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि जो वीडो मदर और वुमेन है, अब जैसे एक माँ जो है वोमेन ही हो सकती है। ठीक है, अच्छा, एक वोमेन जो है माँ हो सकती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जितना वोमेन है वो माँ ही हो। ठीक है, अब जैसा कि बहुत ऐसा नहीं है कि ना कि एक आप ही की माँ सिर्फ एक वोमेन है, बहुत सारी वोमेन है, तो बहुत सारी वोमेन में से एक माँ आपकी वोमेन है। ठीक है, और उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपकी माँ विधवा हो। ठीक है, किसी की माँ होगी ऐसी जो वोमेन हो, वोमेन तो होगी ही माँ है तो, और विधवा होगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कोरिलेट हो रहा है, इसका मतलब ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हो गया। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। अरे यार फिर से यहाँ मिस हो गया, ये जो एथलीट का स्पेलिंग है यहाँ पे, ये वाला ये होगा ATHLETES। ठीक है, एथलीट्स, यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा ATHE कर दिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, दो ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसको और इसको भी। ठीक है, एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर एंड क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
एथलीट्स का मतलब होता है कोई भी खिलाड़ी, मतलब कि जो खेल में प्रतिभागी, एक तरह से जो खेल में पार्टिसिपेट करता है। और फुटबॉल प्लेयर एंड क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। तो एथलीट का मतलब हो गया सबसे पहले तो कोई भी खिलाड़ी। अब और फुटबॉल प्लेयर, कहने का मतलब ये है कि जो एथलीट है, खिलाड़ी है, उसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसा होगा जो फुटबॉल प्लेयर होगा, ठीक है। और कुछ खिलाड़ी ऐसा भी होगा जो क्रिकेट प्लेयर भी होगा। अच्छा, अब कुछ फुटबॉलर ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे, तो वो एथलीट भी हैं, ठीक है। तो तीनों का जो कोरिलेशन है, तीनों कुछ ना कुछ एक दूसरे में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये ऐसा होगा, ठीक है। एकदम क्लियर यहाँ तक है। अगर कोई भी इसमें डाउट होता है बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताए थे कि कुछ लास्ट में ऐसा बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं, जैसे कि एनटीपीसी, ठीक है, यूपीपीएससी, ठीक है, उसके बाद आपको सीजीएल है, यूपीएससी सीजीएल है, ऐसा ऐसा एग्ज़ाम में भी, या फिर आपको एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, ये वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो हम लोग का एग्जाम्पल है वो है स्कूल, टीचर एंड फार्मर। अब हम लोग को ये जो है एक तरह से स्पेशल केस भी माना जाएगा, क्योंकि देखिए स्कूल है, टीचर एंड फार्मर है। अगर मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल के अंदर ही तो टीचर रहेंगे, स्कूल के अंदर ही टीचर पढ़ाएंगे, है कि नहीं। जैसे कि अच्छा, एक टीचर है, जैसे कि एक टीचर है, वो कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। तो जो टीचर है, ये जो टीचर है वो स्कूल पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। जैसे कि ये स्कूल है, ये स्कूल है, इस पे डिपेंड करेगा, सॉरी ये टीचर है, तो टीचर जो है कहाँ जाएगा पढ़ाने, स्कूल में, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, फार्मर है। तो फार्मर, अब इस फार्मर का स्कूल और टीचर से कोई रिलेशन नहीं ना है। अब फार्मर नहीं ना जाएगा इस स्कूल में पढ़ाने जी, है कि नहीं। फार्मर जो है वो तो अपना कहीं इधर जाके खेती करेगा। ऐसा तो नहीं ना है कि अब फार्मर जो है, ये स्कूल जो है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं और फार्मर इधर से आए और इसी में घुस गए, फार्मर भी लगे पढ़ाने, तब तो सब चौपट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो है थोड़ा सा ये गलती हो जाएगा। इसलिए स्कूल और टीचर का तो रिलेशन है कि हाँ भाई स्कूल के अंदर टीचर है, पढ़ाने गए, लेकिन किसान का जो है खेती करेगा, तो ये इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये भी एक स्पेशल केस है। जैसे कि मान लीजिए भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। बहुत सारा भाषा होता है, तो एक भाषा, भाषा के अंदर हिंदी इंग्लिश। अब हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है, दोनों भाषा ही है, तो भाषा के अंदर में दो है, ठीक है कि नहीं, ये देखना है। जैसे कि रैंकर्स होते हैं, तो रैंकर्स क्या होते हैं, एक ही रैंक पे, मान लीजिए ये जो हम लोग का ये जो सर्कल बना, ये फर्स्ट रैंक का सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रैंक का सर्कल है। तो कोई दो लड़का, मान लीजिए एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, दोनों का एक रैंक आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। तो ये दोनों फर्स्ट रैंक में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर समझ में आया, दोनों क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे ये स्पेशल केस था हम लोग का। थर्ड वन जो है मेल है, फादर्स है एंड एडवोकेट है। अब देखिए ये भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही क्लियर समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जो है मेल्स, फादर्स एंड एडवोकेट। अब देखिए जो फादर्स हैं, जो पिता हैं, वो तो क्या होंगे, मेल ही होंगे, ये क्लियर होगा। या फिर जो मेल है, जितना मेल है, ठीक है, वो फादर्स ही होंगे। अब ऐसा नहीं ना है कि जो फादर है, सॉरी ये फादर है उसके अंदर मेल होगा, मतलब कि फादर, कुछ ही फादर मेल है बाकी फीमेल है, का फीमेल भी फादर होती है क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। इसलिए ये हो गया आपका मेल, मेल के अंदर होगा फादर, ठीक है ना, ये होगा मेल, ठीक है, ये होगा फादर, अंदर होगा फादर। अगर बाहर रखते हैं हम फादर, ये रहा हम लोग का फादर, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं हम लोग मेल, तो ऐसा होगा कि फादर जितने भी हैं उसमें से कुछ फादर मेल है, मतलब कि बाकी जो ही फादर है वो मेल नहीं है, तो क्या फीमेल हो जाएंगे, तो फिर पूरा पूरा नेचर का जो प्राकृतिक नियम है चेंज कर देंगे, है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जो मेल है उसके कुछ मेल्स जो है आपके पिता हो सकते हैं, और वो जो है आपके पिता हो सकते हैं कि वो तो मेल होंगे ही, और प्लस आपके पिता हो सकते हैं कि एडवोकेट हो, ठीक है।
तो ये जो आपके पिता का जो सर्कल था उसमें से थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके पिता एडवोकेट हो। ठीक है, क्लियर हुआ 3 नंबर। अच्छा, अब हम लोग 4 नंबर जो करेंगे, विलेज हुआ, स्टेट हुआ एंड डिस्ट्रिक्ट हुआ। ये जो है एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो हम लोग का स्टेट होता है, एक स्टेट होता है, ठीक है कि नहीं। स्टेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, विलेज होता है कि नहीं। विलेज के अंदर क्या होता है, हम लोग का वार्ड हो गया, वार्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, ऐसा नहीं ना है कि पहले हम लोग का विलेज आता है और फिर स्टेट आता है, मतलब ये विलेज हुआ स्टेट हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तो हो गया हम लोग का गलत, ठीक है। तो इस तरह एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि हाँ किसके बाद, मतलब कौन सा किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, 4 क्लियर हो गया। अब 5 नंबर जो देखेंगे हम लोग का, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द संस्कृत एंड सेकेंड इंग्लिश, हिंदी। अब जो है संस्कृत भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज तीनों हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है। ये आपका संस्कृत है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है। तो ये तीनों तो लैंग्वेज हम बोलेंगे, लेकिन तीनों को एक दूसरे से कोरिलेशन यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है। तो इसलिए ये तीनों का जो सर्कल है वो अलग अलग बना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, इसके लिए एक और क्वेश्चन, जैसे अगर मान लीजिए हो सकता था ऐसे कि एक दिया हुआ है आपका लैंग्वेज, और फिर दिया है एक संस्कृत, एक दिया है इंग्लिश, फिर दिया है आपका हिंदी, ठीक है। अगर ऐसे दिया हुआ रहता तो फिर हम लोग क्या करते, अब एक हम लोग करते कि एक लैंग्वेज का बड़ा सा टेबल बनाते और उसके अंदर 3 अलग अलग हो जाता, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज एक, और लैंग्वेज के अंदर संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, तो फिर हम लोग का ऐसे हो जाता टेबल, ठीक है। क्लियर समझ में आया। अब देखिए, ये सब बिल्कुल जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, और यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब भी हैं। और इस क्वेश्चन को आप कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए बिल्कुल हम सलूशन आपको देंगे। एंड ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो भी आएगा उसमें हम इसको क्लियर समझा पाएँ, ठीक है। और ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा अच्छे। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये ज़रूर कमेंट में बताइए यार वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।